तो जेईई में 2024 की 27 जनवरी शिफ्ट 1 का एग्जाम आपका हो चुका है और इस शिफ्ट का एनालिसिस को देखते हुए ये चीज मैं आपको बता सकता हूं कि 80% पेपर आज के दिन में एनटीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर ही बना रहा है। जिस प्रकार का पेपर हमें 2021 और 2022 और 23 में देखने को मिला था उसी के जैसा पेपर हमें 24 में मिला है। तो अगर हम 2021, 22 और 23 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स को बाहर निकाल लें तो उसी में से 2024 का एग्जाम भी एनटीए बना रहा है। तो क्यों ना इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक पे फोकस करके चले जाया जाए। तो इसी प्रकार से अगर आप एनालिसिस करते हो उसी को स्मार्ट वर्क बोलते हैं, इससे आपके नंबर आने वाले हैं। अब बहुत ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना अगर आपका एग्जाम अभी आगे होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो के अंदर आप आराम से 15 से 20 मार्क्स कंप्लीटली फ्री में बूस्ट कर सकते हो। सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लो क्योंकि अब ऐसी चीजें यहीं पर मिलेंगी और कहीं नहीं मिलने वाली हैं। तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। पहली चीज क्या है, फिजिक्स जो है ना वो आपका इजी टू मॉडरेट आ रहा है। आराम से 15 से 17 सवाल यहाँ पर करे जा सकते हैं। अगर आपने ये फिजिक्स पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है तो वो बच्चा पूरे 25 सवाल भी आराम से यहाँ पे कर सकता है। इसके अलावा फिजिक्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड आ रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा वेटेज को देखते हुए फिजिक्स बनाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि किसी चैप्टर से सवाल ही नहीं दिया गया, किसी से 4-4 सवाल डाल दिया गया, सवाल सबसे देखने मिल रहा है। साथ में 70 to 80% क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड भी आ रहे हैं और असर्शन रीजन में एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी देखने मिल रहे हैं। तो जो बच्चे बोर्ड लेवल पे भी थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हुए हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। अब एक बहुत अच्छी चीज ये हो रही है कि फिजिक्स बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड आ रही है। तो मैंने जो आप लोग को चिल्ला चिल्ला के पूरे साल भर बोला है कि जेईई मेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स पे फोकस करके जाओ, जेईई मेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक जहां से आपको 70-80% सवाल मिल रहे हैं उस पर फोकस करके जाओ। तो भाई उस पर आप फोकस करके अगर जा रहे हैं, जो बच्चे उन्होंने 27 के अंदर मचाया है, तो जैसे मान लो यूनिट डायमेंशन है तो ये प्रीवियस ईयर के बेसिस पर कितने सवाल उस टॉपिक से आए और किस सब टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल है, इसका नाम मैंने यहाँ लिख रखा है। अब एक काम आप ये कर सकते हो, इसको अपने नोट्स के अंदर अभी के अभी मार्क करके 2-3 बार रीडिंग लगा लो। नोट्स के अंदर आपके जो सवाल पड़े हुए सब टॉपिक से वो सवाल ढंग से कर लो। आपका जेईई मेंस के अंदर सवाल करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मैंने फिजिक्स के अंदर भी बना रखा है और कभी केमिस्ट्री मैथ का भी बताऊंगा, सुनते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख सकते हो। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे आज एक रोटेशन का क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब जो बच्चे रोटेशन बिल्कुल भी नहीं छुए हुए हैं तो मैंने उनको एक चीज बोली थी, अगर आपने रोटेशन बिल्कुल नहीं छुआ हुआ है मेरे भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ के चले जाओ और एंगुलर मोमेंटम पढ़ के चले जाओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डायरेक्ट सवाल आपने देखने को मिल गया, एक सवाल डायरेक्टली कोलिजन से देखने को मिल गया। भाई मैंने आपको बोला है इन इलास्टिक कोलिजन से सवाल आना ही आना है। रोटेशन के भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया से सवाल बना देगा, यहाँ से आना ही आना है। तो अगर आप रोटेशन पूरा नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, सब टॉपिक्स को पढ़ के चले जाओ खाली, यार यहाँ से सवाल मिल जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे आप किस प्रकार से चल सकते हो, जिससे 15-20 नंबर ये इसका यूज करके आप बूस्ट कर सकते हो, समझते जाना। ठीक है, फिर यार अगर हम लोग केमिस्ट्री पर आ जाते हैं, फिर पहले हम लोग केमिस्ट्री पर आ जाते हैं। केमिस्ट्री जो है ना हमारी वो कैसी आ रही है, वो कैसी आई है पहली शिफ्ट में। एक तो इनऑर्गेनिक से सवाल आया है, ठीक है, इनऑर्गेनिक से सवाल आया है और इनऑर्गेनिक थोड़ी सी इजी भी आई है, लेकिन पूरे के पूरे ऐसा नहीं है कि 10 सवाल इससे नहीं आए हैं। इसमें चैप्टर्स कम हुए हैं लेकिन 10 सवाल इससे पूरे दिए गए। तो 2 सवाल केमिकल बॉन्डिंग के, 2 केमिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, इस प्रकार से करके दे दिए गए। ऑर्गेनिक बहुत अच्छी बात है, ऑर्गेनिक जो है वो कन्वेंशनल ऑर्गेनिक आपकी आ रही है। जैसे भाई जो आपका एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर होता था उसमें एल्डोल एंड कैनिजारो से सवाल आता था, तो वहीं से आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से, या फिर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड होता था, कार्बोक्सिलिक एसिड का सवाल तो नहीं देखने मिला मेरे ख्याल में, अमाइंस का सवाल भी नहीं देखने मिला। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर न्यूक्लियोसाइड का क्वेश्चन हर बार से पूछा जा रहा है, एनसीईआरटी का वही पूछा जा रहा है। तो मैं आपको ये बोलूंगा ऑर्गेनिक के अंदर एक काम आप ये कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा हमारी ऑर्गेनिक की चीट शीट्स का। हमने प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पर हर टॉपिक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है जिससे सवाल हर बार देखने मिल रहा है और इस बार भी आ रहा है, उसके 15-20 सवाल में डाल दिए थे। ठीक है, तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है हमारी चीट शीट। इन चीट शीट से क्या होगा ना, इन चीट शीट से क्या होगा कि आप हर टाइप के सवाल को कवर कर तो नहीं जाओगे, लेकिन हाँ ये होगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप कवर कर सकते हो। जैसे मान लो ये एल्डोल एंड कैनिजारो की चीट शीट है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें एक सवाल में 4 सवाल मैंने आपके कवर करवा दिए। तो इससे क्या होगा आपका, इससे क्या होगा आपका पूरा एल्डोल एंड कैनिजारो तैयार हो गया, क्योंकि यहीं से सवाल आ रहा है, यहीं से सवाल आ रहा है, यही चीज आपकी रेडी हो गई, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इस प्रकार से इसके सोल्यूशन भी यहीं पे पड़े हुए हैं, ये आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री में, हर फ्री में दे रखी है, फ्री में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट, तो इसको आप यूज कर सकते हो। प्लस क्या दूसरी चीज, यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक की ब्रह्मास्त्र हैंडबुक आपको प्रोवाइड कर रखी है। इस हैंडबुक में क्या है, इस हैंडबुक में ना एक तो हर एक चैप्टर के रिएक्शन, जैसे एल्केन के रिएक्शन है तो ये पूरा रिएक्शन मैप बना हुआ है जिससे आप सारे के सारे रिएक्शंस को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल हैंड रिटन है। ठीक है, ये तो हैंड रिटन है, ये तो मेरी ही राइटिंग में लिखा गया है। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज एंड में और हमने दे रखी है जो आपके लिए बहुत काम आएगी, मेरे ख्याल से लोड नहीं हो रहा है।
एंड में हमने ना, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे बताता हूँ, एंड में हमने यहाँ पे रिएक्शन मैप्स दे रखे हैं, रिएक्शन मैप्स दे रखे हैं। जैसे मान लो आपके एंड में ये आता था ना, आपके इस प्रकार के सवाल आते हैं ना, ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, तो जितने भी इस प्रकार के सवाल पॉसिबल हैं वो सारे रिएक्शन मैप हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो उसकी एक बार आप रीडिंग लगा कर चले गए तो ऑर्गेनिक का एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो ये हैंडबुक का ढंग से रीडिंग लगा लो और चीट शीट से एक बार ढंग से अगर आपने सॉल्व कर ली तो आपका काम हो जाएगा। अभी मैं ये भी बताऊंगा एंड में कि अगर आपने बिल्कुल ही नहीं ऑर्गेनिक छुई है, बिल्कुल ही फिजिक्स छुई है, तो कैसे इन सबका यूज करके आप 100 मार्क्स निकाल सकते हो, बस सुनते जाओ। फिर क्या है मैथ्स के अंदर, अच्छा मैथ्स से पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या हुआ है, फिजिकल केमिस्ट्री से 10 सवाल देखने को मिले, मोस्ट ऑफ द सवाल न्यूमेरिकल टाइप में थे और वही कन्वेंशनल, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक से सवाल आ रहे हैं और कैलकुलेटिव थोड़ी सी आई थी, कैलकुलेटिव थोड़ी सी आती ही है फिजिकल केमिस्ट्री। तो जो बच्चा भी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से करके गया है उसके लिए ये पेपर बहुत जबरदस्त तरीके से ऐसा था कि मतलब वो पूरा फोड़ के आ गया। मैथ्स के अंदर अच्छी चीज बताता हूँ क्या हो रही है, ये भी सुनने को मिला कि यार वेक्टर 3D से 3 से 4 सवाल मुझे देखने मिल गए। ठीक है, फिर आप देखो मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट स्टैटिस्टिक्स से भी एक क्वेश्चन आया था, डिफरेंशियल कैलकुलस से 2 क्वेश्चन आए थे, बायनोमियल से भी एक क्वेश्चन आया था, वेक्टर 3D से 3 क्वेश्चन आए थे। यहां से इन 5 चैप्टर से मात्र आप 7 से 8 सवाल आपके इन मात्र 4-5 चैप्टर से आपने देखने मिल रहे हैं। तो आप खुद सोच के देखिए मेरे भाई, मैथ्स में आपको पूरे साल ये करना था और 7 से 8 सवाल में आप आराम से 97 परसेंटाइल बना के ले जाओगे मैथ्स के अंदर। 10 कर दिए तो 99 बना के ले जाओगे, समझ रहे हो? तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। तो अब हमें क्या करना है, अगर हमने इस चैप्टर्स को नहीं कवर कर रखा है तो कर लो, अगर मतलब नहीं कर रखा है तो वैसे हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, बट मैं इन्हें बताऊंगा क्या कर सकते हो। आप कर रखा है तो स्पेशली इन पे फोकस करके जाओ, ठीक है। और एक सीक्वेंस सीरीज और जोड़ लो, सीक्वेंस का भी एक बहुत आसान सवाल इस बार आया है वो टर्म्स वाला, तो वो भी आप कर आ सकते हो। अब अंत में मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए, अगर आपका एग्जाम आगे है 29, 30, 31 फर्स्ट किसी को भी है, पहला काम ये करना है शॉर्ट नोट्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स की मार्किंग कर लो, ठीक है। मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स आपको दे रखे हैं, जैसे ये केमिस्ट्री के अंदर दे रखे हैं, ठीक है, इसकी मार्किंग कर लो कि यार पी ब्लॉक के अंदर कहाँ से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। या फिर मान लो कि यार क्लोरीन की कौन कौन सी रिएक्शन सबसे ज्यादा पूछी जा सकती है, टीएफ ब्लॉक में कहाँ से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इनको अपने नोट्स के अंदर मार्क कर लो। दूसरी चीज क्या करनी है, इसकी ढंग से आप रीडिंग लगा लो। प्लस हमारे जो ऑर्गेनिक की हैंडबुक है, मैं ऑर्गेनिक की हैंडबुक भी दे दूंगा, फिजिक्स की हैंडबुक भी दे दूंगा फ्री में, केमिस्ट्री की भी दे दूंगा, मैथ की भी दे दूंगा। सभी हैंडबुक्स का ढंग से रीडिंग लगा के चले जाओ, इन्हीं हैंडबुक्स में से आपका पूरा सिलेबस ढंग से रिवाइज हो जाएगा। प्लस क्या है, जो चैप्टर्स आपने बिल्कुल नहीं कवर कर रखे हैं, आप एक काम ये करो, अब मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल सा 3 स्टेप प्रोसेस आपको बताता हूँ। यूट्यूब पे चल रहा है मैराथन, ठीक है। मैराथन में से मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने फ्लूइड्स कवर नहीं कर रखा है, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा समझना। मैं फ्लूइड्स में से मैराथन सेशन देखूंगा, ठीक है। मैराथन सेशंस में से मैं उसके फॉर्मूला नोट डाउन कर लूंगा, ठीक। मैंने मैराथन सेशन में से उसके फॉर्मूला नोट डाउन कर लिए। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक जो हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वो आपने यहाँ पे मार्क कर लिए, ठीक है। वो आपने यहाँ पे मार्क कर लिए, उसको स्पेशल तरीके से थोड़ा सा पढ़ लिया और 2021 और 2022 के PYQ सॉल्व भी कर लो या फिर सॉल्विंग सेशन से देख लो, बस। इससे क्या होगा, हो सकता है जो आपने चैप्टर बिल्कुल नहीं कवर कर रखे हैं उनसे भी आप 2-3 सवाल बनाकर आ जाओ। ये काम फिजिक्स केमिस्ट्री में कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर लो, क्योंकि फिजिक्स में भाई सारे 20-30 चैप्टर जितने भी हैं उनसे सबसे सवाल आ रहा है, और केमिस्ट्री में तो 20 ही चैप्टर हैं, इससे 30 सवाल बनने हैं, तो हर एक चैप्टर को टच करा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश ये करो जो चैप्टर नहीं कवर कर रखे हैं उसको इस तरीके से कवर करके चले जाओ, फिर 10 से 15 नंबर बहुत जबरदस्त तरीके से बूस्ट होंगे, राइट। अंत में एक ही चीज बोलूंगा, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल पेपर बहुत अच्छा आ रहा है। ऐसा पेपर आ रहा है अगर आप उसमें 170 to 180 मार्क्स लेकर आ गए तो आप 99 परसेंटाइल तक पहुंच जाओगे, और ये मार्क्स लाना भी बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपने पूरे साल कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी हुई है तो वो बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, कंप्लीटली फ्री में पड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो स्कोर बूस्टर प्रोग्राम है, ठीक है, अभी 3-4 दिन हमारे पास है। अगर आप अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहते हो, वो 2 दिन का प्रोग्राम है, 2 दिन में करके आप स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। आई भी वीडियो आपको पसंद आया होगा, ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लो, अपना टारगेट स्कोर कमेंट करो, अपना शिफ्ट कमेंट करो, और कमेंट सेक्शन में लिखो कि यार मैं फोड़ के आऊंगा, ठीक है। चलो, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, सिंगल बॉडी साइनिंग ऑफ।